आज हम लोग बात करेंगे द ट्रेडमार्क्स एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट दिसंबर 30, 1999 में इनैक्ट किया गया है। ट्रेडमार्क के डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जेड बी में प्रोवाइडेड है। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क ये ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो गुड्स और उसके प्रोप्राइटर के बीच के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई शेप, साइज, पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स या फिर कोई टिकट, नेम, वर्ड, सिग्नेचर, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो आपके गुड या सर्विसेज को क्या करती है, इंडिकेट करती है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। अब ये ट्रेडमार्क एक तरीके से आपके बिजनेस को डिफेंड करने का काम करता है, एक तरीके से आपके सर्विसेज को डिफेंड करने का काम करता है, ये आपके ब्रांड को वैल्यू देने का काम करता है और किसी भी तरीके के फ्रॉड को रोकने का काम करता है। इसीलिए ट्रेडमार्क इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमने 30 दिसंबर 1999 में ट्रेडमार्क एक्ट को इनैक्ट किया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स। ये एक्ट आपके ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये प्रोप्राइटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो अपने रजिस्टर्ड मार्क को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम अनऑथराइज यूज। सेकेंड, कंज्यूमर सेफगार्ड। ये कंज्यूमर को सेफगार्ड करने का काम करता है। एक तरीके से ये प्रमोट करता है इन्फॉर्म चॉइसेस को, कि हम अपने चॉइसेस की चीजें खरीद सकते हैं विदाउट बीइंग मिसलीड। थर्ड, फेयर कंपटीशन। ये मार्केट में फेयर कंपटीशन को एनकरेज करता है और अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करने का काम करता है। एट द सेम टाइम ये हमें ग्लोबल ट्रेड के लिए एनकरेज करता है। लास्टली, इकोनॉमिकल ग्रोथ। ये हमारे कंट्री में इनोवेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करने का काम करता है बाय प्रोटेक्टिंग ब्रांड एंड इन्वेस्टमेंट्स। नाउ, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। फर्स्ट, ट्रेडमार्क सर्च। ये एक प्रिलिमिनरी नेचर का सर्च होता है जहां पे आप इंश्योर होते हो कि आपका मार्क ये यूनिक है और किसी दूसरे मार्क के साथ सिमिलर नहीं है। किसी भी तरीके के रिजेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये प्रिलिमिनरी सर्च किया जाता है। सेकेंड है एप्लीकेशन। आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एप्लीकेशन करना पड़ता है जहां पे आप आपके मार्क का रिप्रेजेंटेशन प्लस डिस्क्रिप्शन ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन में देते हो। थर्ड है एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 3 months। इसके बाद है पब्लिकेशन। अगर आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसे पब्लिश कर दिया जाता है ट्रेडमार्क जर्नल में। अगर आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया, किसी भी पर्सन ने उसके अगेंस्ट में अपोज किया है या कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो उसके लिए हेयरिंग कंडक्ट की जाती है। ये हेयरिंग रजिस्ट्रार कंडक्ट करता है। आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द ऑब्जेक्शंस आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया तो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो नॉर्मली वैलिड होता है फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। लास्टली, राइट्स एंड इन्फ्रिंजमेंट। एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को क्या राइट्स दिए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर अपने रजिस्टर्ड मार्क को एक्सक्लूसिवली यूज कर सकता है फॉर प्रमोशन ऑफ हिज गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, आप रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के ऑथराइजेशन की बिना या लाइसेंस की बिना उनके मार्क को यूज नहीं कर सकते। अगर आपने उनके मार्क को अनऑथराइज तरीके से यूज किया, आइडेंटिकल या फिर सिमिलर नेचर के मार्क को यूज किया जिससे कंज्यूमर को कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसे केस में रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर आपके अगेंस्ट में सिविल या क्रिमिनल रेमेडी डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि इंजंक्शन। वो आपके अगेंस्ट में इंजंक्शन के ऑर्डर ले सकते हैं और आपको रोक सकते हैं टू यूज आइडेंटिकल मार्क। सेकंड, डैमेजेस। वो आपके अगेंस्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लास्टली, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट। अगर उनके मार्क को यूज करके आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो वो प्रॉफिट भी क्लेम कर सकते हैं। या फिर सीजर, वो आपके गुड्स को सीज करने के ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से। तो ये सारी रेमेडीज अवेलेबल है टू रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है अगर कोई ऑनेस्ट मिस्टेक हुई है, ऑनेस्टली कॉन्करेंट यूज कर रहे हो आप इस तरीके के कोई मार्क का, या फिर
प्रायर आपने ये मार्क को यूज किया है आपके सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए या गुड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे केसेस में आपके अगेंस्ट में ये सारी रेमेडीज को क्लेम नहीं किया जा सकता। बट अदरवाइज रजिस्टर प्रोप्राइटर के पास ही एक्सक्लूसिव राइट होते हैं अपने मार्क को यूज करने के। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाकी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के बारे में। थैंक यू।